नमस्कार, आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम राहु काल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। राहु काल क्या है? इसे राहु कालम भी कहा जाता है। दिन में इसकी अवधि एक मुहूर्त यानी कि 24 मिनट के जितनी होती है, जो अशुभ मानी जाती है। यह स्थान और तिथि के साथ अलग अलग होती है, अर्थात अलग अलग स्थान के लिए राहु काल बदलता रहता है और हर दिन एक ही समय में राहु काल नहीं होता है। और अलग अलग क्षेत्रों में भी जो राहु काल अलग अलग होता है, यह समय क्षेत्र में अंतर के कारण होता है। अब सवाल उठता है कि राहु काल के दौरान क्या नहीं करना चाहिए। राहु काल के दौरान कोई भी नया उद्यम नहीं करना चाहिए, कोई नई परियोजना नहीं शुरू करनी चाहिए, कोई भी नौकरी भी शुरू करने से बचना चाहिए। राहु काल के दौरान काम से संबंधित उद्देश्यों के लिए यात्रा नहीं करनी चाहिए। मान लीजिए कि आपको कहीं पे जाना है, किसी काम से यात्रा करनी है, बाइक से, बस से, ट्रेन से, कार से, किसी भी चीज से, तो बस जब तक राहु काल है उस दौरान घर से न निकलिए, थोड़ा पहले निकल जाइए या राहु काल को खत्म हो लेने दीजिए। और एक बात और, हिंदू परंपरा में मुंडन करवाया जाता है, वो भी राहु काल में करने से बचना चाहिए। राहु काल के पहले कर लीजिए या नहीं तो राहु काल के बाद शुरू कीजिए। जितनी देर राहु काल चल रहा है उतनी दौरान मुंडन की प्रक्रिया शुरू करने से बचिए। उपनयन, जिसे कि यज्ञोपवीत या जनेऊ का संस्कार कहते हैं, तो उपनयन संस्कार को भी आपको राहु काल के बीच में शुरू नहीं करना चाहिए। या तो पहले शुरू कर दीजिए या उस काल के राहु काल के निकल जाने के बाद शुरू कीजिए। इसी तरह गृह प्रवेश भी है, यानी कि नया घर बनाया, उसमें घुसे, प्रविष्ट किए, राहु काल के दौरान गृह प्रवेश की पूजा भी मत कीजिए। थोड़ा पहले कर लीजिए, थोड़ा बाद कर लीजिए। यही बातें विवाह या सगाई को लेकर के बहुत सारे लोग जिनका जीवन साथी के साथ प्लेनेट भी मैच करता है, लेकिन जब शादी करते हैं तो बाद में दुर्भाग्य का दौर शुरू हो जाता है। क्यों शुरू होता है पता है? क्योंकि उन्होंने एक गलत लग्न में शादी की थी। शादी के लिए जो जीवन साथी का चुनाव किया वो तो बिल्कुल सही किया, उसकी जन्म कुंडली और अपनी जन्म कुंडली मिला ली, लेकिन आगे चल करके उससे जब बनाव नहीं रहने लगा या संतानोत्पत्ति पे असर आ गया या संतान नहीं होने लगी या इस तरह की समस्याएं, नौकरी छूटने लगी, व्यापार काम धंधा बंद होने लगा, तो तब सोचने लगे कि जीवन साथी की जन्म कुंडली में कोई दोष है, मांगलिक है, शनिवर्ती है, मंगलवर्ती है। लड़की भी सोचेगी कि लड़का मांगलिक है या मेरे लिए दुर्भाग्यशाली। नहीं, उनकी शादी गलत मुहूर्त में हुई और साथ ही साथ राहु काल के दौरान प्रक्रिया कर ली गई। बहुत बार ऐसा होता है कि शादी के दौरान खाने पीने की अरेंजमेंट में देर हो जाती है, संभालने वाले बहुत कम लोग होते हैं, तो कभी कभी पंडित जो शादी करवाता है उसके आने में देर हो जाती है, या वो आ जाता है तो जो शादी की सामग्रियां हैं, पूजन सामग्री, उसके जुगाड़ में व्यवस्था में देर होती है। चाहे वो साड़ियां हो, चाहे पूजन सामग्री हो, या केले के पत्तों के द्वारा जो सजावट मंडप में की जाती है, या फिर साड़ियां हैं, कपड़े हैं। तो जैसे जैसे देर होती है तो धीरे धीरे करके राहु काल का ख्याल लोगों के दिमाग से निकल जाता है। और अगर गलती से भी राहु काल के दौरान में शादी की प्रक्रिया शुरू हुई, कर्मकांड की प्रक्रिया, तो फिर आगे जो जीवन है उसमें दुर्भाग्य आना तय है। एक तरह से शादी टूटी हुई मानी जाएगी, विखंडित ही मानी जाएगी, क्योंकि राहु बहुत तेजी से विच्छेद कर देता है। केतु धीरे धीरे करता है, राहु जल्दी से कर देता है, जल्दी रिजल्ट ला देता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप भी आने वाले किसी भी महत्वपूर्ण कार्य के लिए, चाहे वो यात्रा हो, चाहे वो नौकरी की शुरुआत हो, चाहे कोई अच्छा प्रोजेक्ट शुरू हो रहा हो, स्कूल का काम शुरू हो रहा हो, कॉलेज का काम शुरू हो रहा हो, पढ़ाई शुरू हो रही हो, बिजनेस शुरू हो रहा हो, या फिर जीवन साथी से बंधन का काम, शादी का काम, आप सावधानी रखेंगे और राहु काल से बचने की कोशिश करेंगे और अन्य दूसरे लग्नों को भी और मुहूर्तों को भी अच्छी तरह से जांच परख लेने के बाद ही उसे एक्सेप्ट करेंगे। क्या आपका विवाह होने जा रहा है? क्या आप ये चाहते हैं कि आपका और आपके जीवन साथी का जो प्रेम है वो हमेशा बढ़ता रहे शादी के बाद भी?
हम आपकी इसमें मदद कर सकते हैं मुहूर्त को खोजने में, शादी के मुहूर्त को। हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इसे नोट कर लें। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।